हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो स्पोर्ट इंजरी चल रही थी। स्पोर्ट इंजरी में कल हमने हार्ट टिश्यू इंजरी के बारे में देखा, सारे फ्रैक्चर के बारे में देखा, जो बोन्स में फ्रैक्चर होते हैं, जॉइंट्स की जो चोटें होती हैं जो स्पोर्ट में लग जाती हैं खेलने के दौरान, उनके बारे में जाना। आज उसी क्रम में आगे हम देखते हैं ओवर यूज चोटें जो होती हैं, ओवर यूज इंजरीज, इनके बारे में जानेंगे। इसे एथलेटिक इंजरी भी कहते हैं। इसे एथलेटिक इंजरी भी कहते हैं। एक ही अंग के बार बार प्रयोग होने से उस अंग से संबंधित मांसपेशियां, टेंडन, हड्डी आदि में चोटें जो होती हैं वो ओवर यूज इंजरी कहलाती हैं। बार बार प्रयोग करने से ये हो जाती हैं। जैसे स्टेज फ्रैक्चर। स्टेज फ्रैक्चर को हम पहले पढ़ चुके हैं। प्लेंटर फैसिलिटीज और एक्लीज टेंडनाइटिस, इंटीरियर लेग पेन, टेनोसाइनोवाइटिस और वर्साइटिस। हम स्टेज फ्रैक्चर को देख चुके हैं, टेनोसाइनोवाइटिस को पढ़ चुके हैं, वर्साइटिस को पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे इन तीन के बारे में, प्लेंटर और एक्लीज टेंडनाइटिस और इंटीरियर पैन लेग, इनके बारे में समझेंगे क्रम से। ये क्या कौन सी चोटें होती हैं जो खेलने के दौरान खिलाड़ियों को अधिकतर ज़्यादातर ये देखी जाती हैं। तो सबसे पहले प्लेंटर फेस्टिज, इसे देखें, फेसिटिस देखेंगे, फेसाइटिस। इसमें क्या होता है, पैरों के तलुओं यानी कि जो पैर के तलवा होते हैं, इनको बार बार प्रयोग से जो तलवों में सूजन, दर्द तथा जलन होने से एड़ी की हड्डी के आगे का गोलाकार भाग तथा मेटाटार्सल हड्डी के बार बार खिंचाव व जमीन पर लगने से यह चोट उत्पन्न होती है। प्लेंटर फैसाइटिस। प्लेंटर फैसाइटिस में क्या होता है, ये देखिए, जो हमारा तलवा होता है, पैर का जो तलवा है, एड़ी के आगे और नीचे से देखेंगे जो हमारी मेटाटार्सल्स बोन होती हैं, मेटाटार्सल्स, एक पैर में 5 होती हैं, दोनों पैर में 10 होती हैं मेटाटार्सल्स। तो यहीं पे दर्द, सूजन, जलन हो तो समझ लो क्या हो गया, प्लेंटर फैसाइटिस। ठीक है, प्लेंटर फैसाइटिस हो जाएगा। आगे देखेंगे अगली जो चोट है उसे है एक्लीज टेंडनाइटिस। एक्लीज टेंडनाइटिस जो है, इसके बारे में जानेंगे। दौड़ने व कूदने के कारण काप पेशी तथा एड़ी से जुड़ी हुई टेंडन, एचजी टेंडन में दर्द, जलन, सूजन हो जाती है। ठीक है, कहाँ पे, काप पेशी में, जो काप की मांसपेशी होती है हमारे, उसमें, ठीक है, हो जाती है। देखेंगे, ये देखिए, ये जो एड़ी से ऊपर की ओर जाती है पेशी, ये काप पेशी होती है। यहाँ पे पीछे देखा, आप लोग देख रहे होंगे, इसी को बोलते हैं एक्लीज टेंडनाइटिस। यहाँ पे दर्द होने लगता है, जलन, सूजन होने लगती है। ठीक है, तब इसे एक्लीज टेंडनाइटिस चोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, एक्लीज टेंडनाइटिस चोट कहाँ की चोट है, ये काप मांसपेशी के पैर की चोट है। ठीक है, पैर में सूजन जलन हो जाती है। आगे देखेंगे इंटीरियर लेग पेन। इंटीरियर लेग पेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे सिन पेन के नाम से भी जाना जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, सिन पेन किसे कहते हैं, इंटीरियर लेग पेन को। ठीक है, सिन स्प्लिंट भी इसे कहा जाता है। अब इसमें देखते हैं, खिलाड़ी के अनुकूलन कंडीशनिंग में न रहने के कारण ये हो जाता है। नए खेल खेलने, नए जूते पहनने, मैदान की सतह कठोर या प्रशिक्षण की तीव्रता, इंटेंसिटी अधिक होने के कारण यह हो जाता है। ठीक है, इंटीरियर लेग पेन यानी कि हमारे पैर में जो अंदर से जो दर्द होता है काफ मसल्स में, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इसे सिन पेन भी कहा जाता है, याद रखना, सिन पेन भी इसे। इस चोट में पैरों की टिबिया हड्डी के पास स्थित टिबियोलोसिस
में दर्द का आभास होना या तथा इंटीरियर या पोस्टीरियर टिबिया पेशी में सूजन तथा दर्द का बना रहना, ये इंटीरियर लेग पेन कहलाता है। इसे सिन पेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे आप समझ गए होंगे, इंटीरियर लेग पेन। आगे देखेंगे टेनिस एल्बो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टेनिस एल्बो। ये चोट जो है अधिकतर टेनिस वाले खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा लगती है। बैडमिंटन, टेनिस में ये चोट ज़्यादा आती है। इसे देखेंगे। टेनिस एल्बो जो है, एल्बो टेंडनाइटिस एपिकॉन्डाइलाइटिस भी कहा जाता है। इसमें एपिकॉन्डी कुहनी की हड्डी के पास स्थित पेशी टेंडन में सूजन, जलन, लालपन तथा दर्द, इन्फ्लेमेशन रहता है। यह चोट कुहनी के पास स्थित पेशी व टेंडन के बार बार प्रयोग होने से होता है। कारण, इसके कारण के बारे में जानेंगे। एपिकॉन्डलाइट कुहनी के हड्डी के पास के टेंडन के टूट जाने या हड्डी के ऊपर से हट जाने के कारण होती है। कुहनी के पास के टेंडन के कॉर्निक रूप में स्ट्रेच फ्रैक्चर के कारण हो सकती है। फोर आर्म यानी अग्रवाह के अचानक खिंच जाने से होता है। रैकेट वाले खेलों में गलत तरीके से ग्रिप पकड़ने से, रैकेट को पकड़ने से हो जाता है। रैकेट से गलत तरीके से हिट करने से भी हो जाता है। ठीक है, अधिक भारी रैकेट का प्रयोग करने से हो जाता है। ओवरसाइज ग्रिप यानी कि ओवरसाइज ग्रिप के कारण हो जाता है और भारी बाल का प्रयोग करने से हो जाता है। रैकेट के तारों का टाइट होना, ये भी एक मुख्य कारण होता है। किसके लिए? टेनिस एल्बो के लिए। देखिए टेनिस एल्बो में क्या होता है, ये जो दिख रही है टेनिस एल्बो, यहाँ पे दर्द, सूजन तथा लाल पड़ जाना होता है। पेशी व टेंडन खिंचाव हो जाता है, इसी को हम टेनिस एल्बो कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। टेनिस एल्बो इंजरी का पता लगाने वाले कारक कौन कौन से हैं, हम कैसे पता करेंगे टेनिस एल्बो हो गया है? हाथ का प्रोनेशन मूवमेंट कराने पर, एल्बो फ्लेक्शन व एक्सटेंशन के दौरान दर्द का होना और रेडियस का ह्यूमरस के संग जाम हो जाना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये जब हाथ को ऊपर ले जा रहा है तो फ्लेक्शन हो रहा है, और जब हाथ को सीधा कर रहा है तो एक्सटेंशन होता है। इसी को बोलते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ये गतियाँ हैं। ठीक है, जॉइंट की मूवमेंट की जो गतियाँ हैं, उन गतियों के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे एक एक करके। तो ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, जब हम फ्लेक्शन करेंगे तो क्या होगा? दर्द होएगा। तो समझ लो क्या है, टेनिस एल्बो हो गया है। ठीक है, हमारे एल्बो में दर्द रहेगा, लालपन तथा सूजन भी आ जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे टेनिस एल्बो चोट के प्रकार क्या क्या होते हैं। ये देखिए, फॉर हैंड टेनिस एल्बो और बैक हैंड टेनिस एल्बो, दो प्रकार के होते हैं, फॉर हैंड और बैक हैंड। फॉर हैंड में क्या होता है, बार बार फॉर हैंड ड्राइव लगाया जाता है। उस दौरान ब्रेस्ट यानी कलाई नीचे की तरफ आता है, बार बार नीचे की तरफ आता है। देखिए इस वीडियो में, इसमें देखेंगे, इस पिक्चर में देखेंगे, बार बार नीचे की तरफ कलाई बार बार नीचे करते हैं, तब ये आ जाता है। इसके कारण फ्लेक्सर समूह की पेशियों में सूजन व दर्द होने लगता है। अब बात आती है बैक हैंड टेनिस एल्बो, कमजोर व नए खिलाड़ियों में अधिक लगता है। ठीक है, बैक हैंड टेनिस एल्बो किस में होता है? कमजोर व नए खिलाड़ियों में अधिक लगता है, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी बैक हैंड ड्राइव गलत तरीके से मारते हैं, जिसमें जो कलाई है, रेस्ट है कि पेशियों में दर्द व सूजन हो जाती है। इस चोट का संबंध एक्सटर्सन समूह की पेशियों से है। ठीक है, इसके बारे में, ये टेनिस एल्बो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टेनिस एल्बो ये। ठीक है, रैकेट वाले जो गेम होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक खिलाड़ियों को होती है। और कुछ महत्वपूर्ण चोटें और भी हैं, जिसके बारे में देखेंगे। नंबर 1 है क्रैम्प को हिंदी में बोलते हैं ऐंठन। ठीक है, हमारी जो ऐंठन हो जाती है मांसपेशियों में। दूसरा है मसल्स पुल, तीसरा है ग्रोइंग पुल। ये 3 चोटें और आम खेलों में लगती हैं।
इनके बारे में जानेंगे। क्रैम्प के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्रैम्प क्या होता है? क्रैम्प, ऐंठन, क्रैम्प। ठीक है। पेशी के जोरदार अनैच्छिक रूप से संकुचन के कारण पेशी तथा पेशी के समूह में ऐंठन आ जाती है। ठीक है, इसी को हम क्रैम्प कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैम्प कहते हैं। ठीक है। मुख्य कारण फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस, शरीर में जैव रासायनिक का असंतुलन होना, ये भी हो सकता है इसका कारण। ठीक है, जो जैव रासायनिक तत्व हैं बॉडी में, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, इनकी कमी यानी कि इनका असंतुलन होना, इसके कारण भी क्रैम्प आ जाता है, ऐंठन आ जाती है बॉडी मांसपेशियों में। इसके कुछ निम्न कारण भी हैं, जैसे जलवायु का बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से हो जाता है। अत्यधिक थकान, ओवरलोड, अधिभार के कारण भी हो जाता है। कुपोषण के कारण भी हो जाता है क्रैम्प। ठीक है। और वार्म अप ना होने के कारण भी हो जाता है। ठीक है, अगर हम बॉडी को वार्म अप नहीं करेंगे तो इसके कारण भी क्रैम्प हो जाता है। ये बात का ध्यान रखना। अगली जो है मसल्स पुल। मसल्स पुल क्या होती है? इसमें क्या होता है? बलपूर्वक मांसपेशी के खिंच जाने के कारण, बलपूर्वक मांसपेशी के खिंच जाने के कारण होगा, यहाँ पे गलत है, खिंच जाने के कारण। ठीक है, पेशी तथा टेंडन की चोट होती है। मसल्स पुल जो है पेशी तथा टेंडन की चोट होती है, याद रखना। मसल्स पुल किसकी चोट होगी? पेशी तथा टेंडन की चोट होती है। आगे देखेंगे मसल्स पुल के बारे बाद हम देखेंगे ग्रोइंग पुल। ग्रोइंग पुल क्या होता है? ग्रोइंग पुल यह मांसपेशी खिंचाव की चोट होती है। मसल्स पुल इंजरी है, मसल्स पुल इंजरी है ग्रोइंग। ठीक है, जो ग्रोइंग स्थान पर लगती है। ग्रोइंग स्थान कौन? हमारी थाई की जो मसल्स है। ठीक है, हमारी जांग के पास। यह स्थान जांग और पेट की पेशियों के मिलने वाले स्थान के पास स्थित होता है। ठीक है, ये रहा, ये ग्रोइंग मसल है, रेड एरिया, ये ग्रोइंग मसल है। इसके अंतर्गत जांग की मांसपेशियां क्वाड्रिसेप, पेट की मांसपेशियां एब्डोमिनल मसल्स और पेक्टेनियस, ठीक है, ये मांसपेशी सार्टोरियस, सार्टोरियस मनुष्य शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस, ठीक है, ग्रोइंग पुल में इंजर्ड हो जाती है। और इलियोपसोस, इलियोपसोस आदि पेशियां आती हैं। ठीक है, ये हमारे जांग की मांसपेशियों के नाम हैं। और सबसे बड़ी इसमें मांसपेशी जो होती है सार्टोरियस होती है, याद कर लेना। सबसे बड़ी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी सार्टोरियस, इसी को हम टेलर मसल्स भी कहते हैं। सबसे अधिक एक फुटबॉल खिलाड़ी को ये चोट लगती है। ग्रोइंग पुल जो है सबसे अधिक फुटबॉल के खिलाड़ी को होती है। ठीक है, ग्रोइंग पुल याद रखना। कुछ महत्वपूर्ण चोटें और भी हैं, जैसे स्विच और मसल टचिंग और मसल्स स्पैन, ओडीमा, ये 4 प्रकार की और चोटें होती हैं। इनके बारे में देखेंगे जो खेलने के दौरान खिलाड़ियों को लग जाती हैं, देखेंगे। ट्विस्ट देखें, इसमें क्या होता है? यह भी मसल्स क्रैम्प का ही एक भाग प्रकार है। जो मसल्स क्रैम्प हो जाता है, जो मसल्स मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, उसका ही एक प्रकार है ये। इसमें ये आमतौर पर एथलीट जो होते हैं, खिलाड़ी जो दौड़ने वाले होते हैं, उनके होता है। ये डायफ्राम जो होता है, हमारे फेफड़ों के नीचे डायफ्राम होता है। डायफ्राम या पेट की निचली मांसपेशी में होता है ये। ठीक है, स्विच जो है डायफ्राम या पेट की निचली मांसपेशी में होता है। दौड़ते समय अचानक तीखा दर्द पेट के नीचे निचले भाग में होता है, उसे ही हम स्विच कहते हैं, याद रख लेना। ठीक है, जो हमारे पेट में एकदम दौड़ते दौड़ते एकदम दर्द होने लगता है, ठीक है, वही, तो ये ट्विच हो जाता है। आगे देखेंगे मसल स्पैस। इसमें देखेंगे मसल स्पैस में क्या होता है? पेशी कठोर हो जाती है व पेशी के तंतु इकट्ठे हो जाते हैं। पेशी कठोर हो जाएगी और जो पेशी के जो तंतु हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। कारण पेशी में आवश्यक विद्युत अपघटकों की कमी के कारण ये हो जाता है। ठीक है, विद्युत अपघटकों के कारण हो जाता है ये मसल स्पैम।
आगे देखेंगे ओडीमा। ओडीमा क्या होता है? शरीर के किसी भी अंग में सूजन का आना ओडीमा कहलाता है, याद रख लेना। शरीर के जो किसी भी अंग में सूजन आ जाए उसे क्या बोलते हैं? ओडीमा। देखिए पैर कितने सूजे हुए हैं, हाथ हैं और इसमें सूजन में पैर है, पैर में सूजन आ गई है, इसमें उंगली से पुश करते हैं तो उंगली छप जा रही है, बिल्कुल गड्ढा हो रहा है, तो इसे क्या है? ओडीमा, ओडीमा हो रखा है। ठीक है। तो इन ये जो स्पोर्ट इंजरी की जो चोटें थी, हमने फ्रैक्चर भी देखे, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी देखी, हार्ड टिश्यू इंजरी भी देखी, और उसके बाद ये अन्य जो थी इनके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है। ये देखिए ये डायफ्राम यहाँ पे होता है फेफड़ों के नीचे। ये दौड़ने एथलीट जो दौड़ते हैं खिलाड़ी, उनके यहाँ पे दर्द होने लगता है, तीखा दर्द महसूस होने लगता है, इसी को हम स्विच कहते हैं। ठीक है, इसे हम ट्विस्ट कहते हैं। तो ये सारी जो इंजरी हैं इनके बारे में आज चर्चा हो गई। इंजरी यहीं पे स्पोर्ट इंजरी की लास्ट वीडियो थी ये। ठीक है। अब इसके कल आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे स्पोर्ट इंजरी के, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनके बारे में हम जानेंगे। सभी लोग तैयारी में लगे रहें, क्योंकि 2024 में एक सीट आपकी है। ठीक है। सभी लोग तैयारी में लगे रहें अच्छे से। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।